बच्चों, कल हमने देखा कि गिलहरी किस तरह से स्वस्थ हो गई, लेखिका ने किस तरह से उस पर उपचार किया और 3-4 महीनों के बाद वह बहुत अच्छे रूप से यहाँ वहाँ घूमने लगी। आगे अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं पेज नंबर 15। पुस्तक निकालो। यस, पेज नंबर 15, फर्स्ट लाइन। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता तब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। गिल्लू बहुत ही शरारती था। वह क्या करता पता है? ऊपर चढ़ता, सर से नीचे आता, फिर सर से ऊपर चढ़ता। सर से मतलब झटके से, वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि वह लेखिका को आकर्षित करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू अट्रैक्ट। उसको लेखिका, वह चाहता था कि लेखिका उसे देखे, उसे प्यार करे। यही उसका उद्देश्य था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, गात माने शरीर, गात माने शरीर, लघु माने छोटा। तो ये छोटा सा शरीर लेखिका क्या करती? लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेखिका क्या करती कि गिल्लू को एक लिफाफे के अंदर, लिफाफा ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ पोस्ट कवर इरुत्तल्ल, आ कवरनल्ली अदरನ್ನ इडोदु। तो उससे क्या होता था कि गिल्लू उसको पकड़ के यूं बैठ जाते और अपनी नीली नीली आंखों से लेखिका की ओर देखती रहती थी। क्योंकि गिल्लू बहुत ही छोटा था तो वह उसके अंदर बैठ जाता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता था। अंडरलाइन कार्यकलाप, कार्यकलाप हर ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ವರ್ಕ್, ಅವರದ್ದು ದಿನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो ये क्या करता था कि गिल्लू उसी लिफाफे के अंदर बैठकर वह देखा करता था। वह लिफाफे से बाहर नहीं आता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। अंडरलाइन कुतरना, ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದು, टू बाइट, उसको खाना। भूख लगती तो वह क्या करता? काजू और बिस्किट, काजू कैश्यूनट। अदर आहार, गिल्लू का आहार क्या था? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गिल्लू का आहार काजू और बिस्कुट या बादाम भी हो सकता है, ये उसका आहार था। और वह कैसी आवाज़ निकालता था? मुंह से चिक चिक करके आवाज़ निकालता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। गिल्लू का फर्स्ट बसंत ऋतु। गिल्लू अब बढ़ने लगा है, बसंत आ गया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू की सारी जो उसके फ्रेंड्स थे ना, वो सारे बाहर थे। अब गिलहरी बढ़ गई थी, गिल्लू बड़ा हो गया था, उसके फ्रेंड्स सब बाहर आ रहे थे। बाहर से उसको बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? चिक चिक करके बुलाते थे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मुक्त करना, टू रिलीज, टू लिव, ಬಿಡುವುದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ। ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? मरद ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು। उसको पेड़ पे रहना था। लेकिन लेखिका के घर में क्यों आया था? क्योंकि वह घायल हुआ था। पर अब वह बड़ा हो गया तो अब उसे बाहर छोड़ना, ऐसा लगा लेखिका को, इसे
उसके घर माने उसको निसर्ग में उसे पेड़ पर छोड़ देना चाहिए, ऐसे लेखिका को लगा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। उसने क्या किया कि जाली लगाई थी खिड़की पर, वह उसको थोड़ा सा निकाला और उसे जाने दिया। इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मुक्ति की सांस लेना, टू फील फ्री, ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖುಷಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. उसे बहुत अच्छा लगा और वह इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी. नॉट ओनली दैट, लेखिका के घर में उन्होंने कुत्ते बिल्लियाँ पाल के रखी थी एंड दैट में बिकम द फूड फॉर देम. तो उन्होंने क्या किया कि इसे बाहर छोड़ना ही बहुत सही समझा. मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गुलहरी का झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता. ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता. वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह से. सुबह चला जाता, अपने सारे गिलहरियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में खेलता, पेड़ पर चढ़ता उतरता, और वो नेता बन गया था. नेता पुढ़ारी, मुख्यस्था बन गया था. और एग्जैक्टली 4 बजे वापस आ जाता और अपने झूले में झूलता रहता था, एज दो गो अपने स्कूल जाके फिर वापस आता था. ऐसे इस गिलहरी की दिनचरी थी. कैसी थी उसकी दिनचरी? 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, कि गिलहरी की दिनचरी कैसी थी? सुबह जाता, पेड़ पर उछलता कूदता, नेता बनकर रहता और वापस आता था. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई. कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता. फूलदान, फ्लावर पॉट, फूलदान में अंडरलाइन चिल्ड्रन, फूलदान, फ्लावर वेज ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में. मगु ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಲ್ಲ, जैसे बच्चा माँ के साथ में खेलता है ना, वैसे ही यह गिल्लू लेखिका के साथ में खेलता. कैसे? कभी वह पर्दे की चुन्नट ಅಂದರೆ व्हाट यू कैन से फ्रिल्स, उसमें वह कभी छुप जाता, या कभी फ्लावर पॉट में जाके बैठ जाता और वहाँ से देखता. या सोनजूही अ बेल, फूलों की एक बेल, क्लाइंबर व्हाट वी कैन, ಬಳ್ಳಿ, ಸೋಂಜೂಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೋ ಮೇ. ಸೋಂಜೂಹಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಜಾತಿ, ಅದನ್ನು ಸೋಂಜೂಹಿ ಕಿ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं है. लेखिका के पास बहुत सारे प्राणी हैं, उन्होंने पाल के रखा है. मोर पाला है, कुत्ता पाला है, बिल्ली पाली है, गाय को पाल के रखा है, बहुत सारे हैं, पर वो सब बाहर हैं. लेकिन गिलहरी या ये गिल्लू एक ही है जो लेखिका के थाली में खाना खाता है. दैट वॉज द बेस्ट थिंग. लेखिका को बहुत अच्छा लगता था. गिल्लू इसमें अपवाद था. अपवाद था मतलब छोड़कर था, उसे अलग था. मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता था. जैसे ही लेखिका के खाने का समय होता, वह मेज़ पर थाली रखती तो गिल्लू बाहर से, वरांडा से, उस खिड़की से लांग कर
लेखिका के थाली के पास आ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, वरना वो थाली के अंदर ही बैठ जाता। सो लेखिका ने क्या किया, उसको थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरे थाली से एक एक चावल उठाकर बड़े सफाई से खाता था। ಒಂದೊಂದೇ ಅಗಳು, चावल ಅಂದರೆ अन्न, ಬೇಯ್ದಿದ್ದ अन्न। तो एक एक चावल को वह क्या करता था, खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अंडरलाइन चिल्ड्रन कि पूछा जाता है फॉर 1 मार्क कि गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य कौन सा था। गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य था काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್। ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। उसको बहुत पसंद था। अगर हम उसको या अगर लेखिका उसको काजू नहीं देती थी तो वह सत्याग्रह करता था कि मैं नहीं खाऊंगा, और वह ऐसे ही रहता, और या कोई अन्य चीज़ देने पर उसे फेंक देता था। नाइस नो, कितना होशियार था गिल्लू, देखिए तो सही। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। एक दिन क्या हो गया, लेखिका मोटर से अपनी कार से कहीं जा रही थी। उस समय में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने इसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था, ज्ञात होना पता चलना, टू नो, ಗೊತ್ತಾಗುವುದು, ತಿಳಿಯೋದು, कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। देखो बच्चों, प्राणियों को भी मनुष्य पर बहुत प्रेम होता है, क्योंकि लेखिका ने इसको अपने बच्चे की तरह पाला था। अनकंडीशनल लव, बहुत प्रेम करता था ये गिल्लू अपनी लेखिका से, अपनी मालकिन से। जैसे ही लेखिका को अस्पताल में भर्ती किया तो इसने काजू तक खाना छोड़ दिया। वह कमरे में आता, फिर जाता, फिर आता, और जब कमरे की सफाई की गई तब पाया गया कि उस टोकरी में बहुत सारे काजू वैसे के वैसे ही थे। मतलब यहाँ पर गिल्लू ने लेखिका के बिना खाना छोड़ दिया था। ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕಿರೋ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲುಗಿತ್ತು। मेरी अस्पताल में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, सिरहाने ಅಂದರೆ तले हत्तीर, नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले, हौले हौले ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಗಿಲ್ಲುನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಲೇಖಿಕ ತಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಲೆನ ಸವರ್ತು। ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ತನ್ನ ಲೇಖಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಿರೋರ ಮೇಲಿತ್ತು। ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರೋ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ। ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ। ನಾಳೆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು, ಲೇಖಿಕೆಗೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಲೇಖಿಕೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ
ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದು ಆಹಾರ? काजू. आ काजूनू तिंदिरलीला, उसने वो काजू नहीं खाया था. और जब लेखिका को मिलाने के लिए गिलहरी को अस्पताल ले जाया गया तो ये गिल्लू लेखिका के सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर को हौले हौले से वह क्या कर रहा था? लेखिका का सिर हिला रहा था. लेखिका के सिर पर अपने पंजों से उसे अपना प्रेम जता रहा था. गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता. वह मेरे पास रखी